तो आज का ये सत्र हम एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद को समर्पित करते हैं। वे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इसके बाद मैं अपने गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से भी आशीर्वाद की कामना करती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हम भगवद अध्याय 11 पे हैं। इसका शीर्षक है विराट रूप। तो हमने आपको बताया था कि इसको हमने फर्दर 7 सेक्शंस में डिवाइड किया था। हमारे 4 सेक्शंस हो चुके हैं। आज हम 2 सेक्शंस और करेंगे, 32 से 34 और 35 to 46, और फिर एक सेशन बचेगा 47 to 55। तो इसका रिकैप ये है कि इस अध्याय में सबसे पहले अर्जुन कृष्ण को अपना सार्वभौमिक रूप विराट रूप दिखाने का अनुरोध करते हैं। और हमने ये जाना था कि वह अनुरोध खुद के लिए नहीं करते, क्योंकि कृष्ण को अर्जुन ने तो परम पुरुष मान लिया था, परम धाम, पवित्र पवन, पवित्र परम और पुरुषोत्तम। लेकिन अर्जुन चाहते थे कि जो आम जनता है उनमें से किसी को बाद में ये प्रश्न चिन्ह ना हो कि भगवान ने सिर्फ अपने आप को परम बताया लेकिन साबित नहीं किया। इसीलिए आप अपना ये विराट रूप दिखाइए, ताकि आगे आने वाली जनता अगर अपने आप को भगवान कहती है तो उन्हें विराट रूप दिखाना पड़ेगा, और वह आपको कोई साधारण मनुष्य नहीं मानेंगे। तो इसीलिए उन्होंने अनुरोध किया। और जब अनुरोध किया तो भगवान कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप का थोड़ा वर्णन करते हैं, बताते हैं कि इसमें तुम क्या देखोगे ना, और फिर अपना सार्वभौम रूप दिखाते हैं। और दिखाने से पहले कहते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा जिसके द्वारा तुम्हें सार्वभौम रूप का दर्शन कर सकते हो। और जब अर्जुन ने वो देखा तो संजय ने धृतराष्ट्र को ये बताया कि अर्जुन को कैसा अनुभव था, उनके क्या रिएक्शंस थे। तो 15 to 19 में हमने देखा, और 19 to 31 में हमने देखा कि अर्जुन स्वयं कैसा अनुभव करते हैं वो सार्वभौम रूप को देखकर, है ना। और उसके बाद वह 31 श्लोक में भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुझे बताइए कि आपका ये रूप, आप कौन है और आपका क्या उद्देश्य। तो इस प्रकार 31 में क्वेश्चन पूछ के पिछला सेशन हमारा समाप्त हुआ था। तो आज के सेशन में कृष्ण उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। वे क्या कहते हैं, समय मैं हूं और मेरा तो साधन बनो। तो ये हम देखेंगे। और फिर 35 से 46 में हम देखेंगे कि अर्जुन कृष्ण से विभिन्न प्रार्थनाएं करते हैं। 47 to 55 में कृष्ण आखिर में कहते हैं कि मेरा कोई भी रूप देखने के लिए भक्ति आवश्यक है। भक्ति के बिना हम भगवान के किसी भी रूप का दर्शन नहीं कर सकते। कृष्ण ने उत्तर दिया, समय में मेरा साधन बनो। अर्जुन को कह रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से वह हमें भी कह रहे हैं। कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं? हाँ जी। श्री भगवानुवाच कालोचित्म लोकक्षय कृत प्रवोधो लोकान् समाह तुमिह प्रवृत्त रीतेऽपि त्वान् भक्ति च सर्वे स्थितता प्रयत्ननिकेषु योधा। हिंदी पढ़िए। हाँ। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान है। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद नीता जी। तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में ये श्लोक बोला। क्या बोला? कालो अस्मि, मैं काल हूं। तो
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ये जो अनुवाद है वो 31 का हाँ लगता है मेरे को। हाँ, ये गड़बड़ है थोड़ा इसमें। ठीक है। हाँ हाँ। तो ओके। उन्होंने ये देखा कि उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं काल हूँ, है ना, मैं काल हूं और मैं यहाँ पर मौजूद सभी का विनाश करने के लिए आया हूं। यहाँ पर जो भी है वो सभी लोग विनष्ट हो जाएंगे, केवल तुम पांडवों को छोड़कर। तो इसमें हम देखेंगे कि जब अर्जुन ने इस विराट रूप का दर्शन किया तो भगवान ने इस बार अपने काल रूप का भी अर्जुन को दर्शन दिया। पहले भी भगवान ने विराट रूप बताया था। हमने सुना है कि जब यशोदा माई गोपाल के मुख में देखती हैं तो उन्हें ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं, ना, वो भी एक प्रकार का विराट रूप था। फिर जब कृष्ण भगवान दुर्योधन की सभा में समझौता करने आते हैं, तब भी जब दुर्योधन उन्हें बांधने का आदेश देते हैं तो कृष्ण भगवान ने अपना एक विराट रूप दिखाते हैं। लेकिन उन विराट रूप में और इसमें ये अंतर है कि उस वक्त भगवान ने अपने काल रूप का दर्शन नहीं दिया था, है ना। इस रूप में अर्जुन ने क्या देखा कि सभी योद्धाओं के सिर इस विराट रूप के दांतों के बीच स्मैश हो रहे हैं, खून निकल रहा है, सभी लोग भगवान के मुख में चले जा रहे हैं। तो ये जो विशिष्ट रूप था ये काल रूप था। भगवान ये काल रूप दिखाकर अर्जुन को ये बताना चाहते थे कि इस युद्ध में मौजूद सभी की मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु निश्चित है, और तुम पांडवों के अलावा इस युद्ध में कोई भी नहीं बचेगा। तो एक तरफ से तो भगवान अर्जुन को ये सांत्वना देना चाहते थे कि तुम विजय घोषित हो गए, इसलिए चिंता मत करो और युद्ध लड़ो। और दूसरी तरफ ये बताना चाह रहे थे कि मैं समय के रूप में विनाश करता हूं, है ना। समय के साथ सभी चीजें विनाश हो जाती हैं, है ना। हमें पता है कि भगवान उत्पत्ति करते हैं और प्रलय के समय सभी चीजों का नष्ट हो जाता है, सभी महाविष्णु में समा जाते हैं। तो प्रलय के समय सब कुछ विनाश हो जाता है इस पूरे भौतिक जगत का। तो भगवान काल के रूप में विनाश करता है, ये अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं। तो हमें पता है कि महाभारत के युद्ध में कौन कौन बचे थे? किसी को पता है कि अंत में कौन कौन बचा था महाभारत के युद्ध में? कोई बता सकता है आप में से? पांडव तो बचे ही थे, और हाँ, उनके बच्चे। और कौन? उनके बच्चे। नहीं नहीं, उनके बच्चों को तो अश्वत्थामा मार देते हैं सोते में। 5 बच्चों को अश्वत्थामा सोते में मार देते हाँ, हैं। तो वो मार हाँ, देते हैं। और हाँ। अभिमन्यु भी मारा जाता है। तो एक्चुअली कृष्ण भगवान बचते हैं, पांडव बचते हैं, और उनकी तरफ से सात्यकी बचते हैं, है ना। और दुर्योधन की तरफ से भी 3 लोग बचते हैं, वो है कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। ये 3 लोग बचते हैं। और एक और जना बचता है, उनका नाम था युयुत्सु। और युयुत्सु कौन थे? युयुत्सु एक्चुअली कौरवों के स्टेप ब्रदर थे, मतलब उनके पिता तो एक ही थे, धृतराष्ट्र, लेकिन जो माँ थी वह गांधारी न होकर एक आया थी, है ना। तो इसीलिए जब पूरे कौरवों युद्ध में मारे जाते हैं तो युयुत्सु ही उनको अग्नि देते, क्योंकि वो उनके भाई कहलाते हैं। और युयुत्सु ही वो इंसान है जिन्होंने पांडवों का साथ दिया था उस दृढ़ क्रिया में, है ना। और बाद में उन्होंने पांडवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। युद्ध के समय जब अनाउंस हुआ था कि कोई इस युद्ध से इस पार्टी से उस पार्टी में जाना चाहता है, या इस पार्टी से उस पार्टी में जाना चाहता है, तो उस वक्त युयुत्सु ने ही पार्टी चेंज करी थी, वह दुर्योधन की तरफ से पांडवों की तरफ सेना में आ गया। तो युयुत्सु भी बचते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत ही कम लोग इस युद्ध में बचे थे और बाकी सब नष्ट हो गए थे। अब हम सोच सकते हैं कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये तो बुरे लोग नहीं थे। तो हमने यही पढ़ा है कि क्योंकि उन्होंने जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उस सभा में वह चुप रहे थे, कुछ नहीं बोले थे। तो इसी गलती की वजह से उनको अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ा। तो भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि काल के रूप में मैं सबका विनाश कर देता हूं।
इसलिए तुम चिंता मत करो, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार होता है। मैं इस धरती पर धर्म की संस्थापना करने के लिए आया हूं, तो सभी अधर्मियों का नाश होगा। और इसीलिए अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, इसके इस श्लोक के परपोट में हमने कुछ ये देखा कि यद्यपि अर्जुन जानता था कि कृष्ण उसके मित्र तथा भगवान है, वह कृष्ण के विविध रूप को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया था। परमेश्वर का ये रूप सबका भक्षण करने वाला है, और यहाँ पर कृष्ण अपने को सर्वभक्षी काल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्जुन लड़ने के पक्ष में नहीं था, वह युद्ध नहीं करना श्रेयस्कर मानता था, क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा भी नहीं होती। किंतु भगवान का क्या उत्तर है, यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते, क्योंकि यही उनकी इच्छा है। चाहे अर्जुन लड़े या नहीं लड़े, किसी ना किसी रूप में भगवान किसी और की सहायता लेके उनकी मृत्यु निश्चित करेंगे। इसलिए वह अर्जुन को क्या कहते हैं अगले श्लोक में कि तस्मात् त्वम उत्तिष्ठो यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयि वेते नियता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश को अर्जित करो। भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम लड़ो या नहीं लड़ो, इनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन अगर तुम लड़ते हो तो तुम्हें यश मिलेगा, है ना। तो तुम यश को प्राप्त होगे कि तुमने जीत हासिल करी, तुमने इतना अच्छा लड़ा। क्योंकि अर्जुन वैसे तो भीष्म पितामह जो इतने बड़े योद्धा थे, उनके सामने कुछ भी नहीं था, है ना। उन्होंने वो भीष्म पितामह अर्जुन को आसानी से हरा सकते थे, लेकिन क्योंकि अर्जुन और पांडवों की तरफ कृष्ण भगवान थे, इसीलिए अर्जुन और पांडवों की विजय हुई। भगवान कह रहे हैं कि तुम अगर लड़ते हो तो तुम यश अर्जित करोगे और संपन्न राज्य का भोग करोगे, है ना। ये सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और अर्जुन को यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, सव्यसाची। सव्यसाची का क्या मतलब होता है, जो कि बड़ी ही कौशलता से तीर चला सकता है। हमें पता है कि अर्जुन रात्रि में भी, मतलब अंधेरे में भी तीर चला सकते थे, वो इतने कुशल थे, है ना। तो तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बनो, मेरी योजना को सक्सेस करने के लिए तुम एक निमित्त बनो, क्योंकि मेरी योजना के अनुसार ये सब तो पहले ही मारे जा चुके हैं। एक मिनट, ये सब तो पहले ही मारे जा चुके हैं। तो इस श्लोक के द्वारा भगवान हम लोगों को क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, हम लोगों को भी ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि सभी चीज भगवान की योजना के अनुसार होती है। हमने बार बार कहा है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे भगवान की इच्छा है ना। तो लेकिन कर्म तो हम करते हैं, इसीलिए हमें हमारे कर्मों की वजह से हमें कभी भोग मिलता है, कभी दुख मिलता है, लेकिन सब कुछ भगवान की इच्छा और आज्ञा के अनुसार ही चलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरी इच्छा को जानो। मेरी इच्छा क्या है, भगवान की इच्छा तो ये है कि उन्होंने ये भौतिक संसार बनाया है और हम जल्दी ही कृष्णा भावनामृत में भगवान की भक्ति कर कर इस भौतिक जगत को छोड़कर भगवान के धाम पर चले जाएं। तो भगवान की जो ये मेन योजना है इस भौतिक संसार को बनाने के लिए, ये जो जान जाता है, और ये कौन जान जाता है, भक्त समझ जाते हैं कि भगवान की ये इच्छा है, इसीलिए वह प्रचार करने के लिए भगवान के इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, भगवान के निमित्त मात्र बनते हैं। तो भगवान भक्तों की सहायता से इन भौतिकवादी लोगों का उद्धार करना चाहते हैं। इसीलिए भक्त क्या होते हैं, भक्त यश को अर्जित करते हैं, क्योंकि भक्त भगवान की योजना को जान चुके हैं और भगवान की योजना के लिए वह प्रयत्नशील रहते हैं, प्रचार करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं। भगवान चाहे तो कृष्णा भावनामृत बिना हमारी किसी सहायता के फैला सकते हैं, वह चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भगवान हमें बीच में क्यों रखना चाहते हैं, हमें निमित्त मात्र क्यों बनाना चाहते हैं, ताकि हमारा यश बढ़े। भगवान हमेशा चाहते हैं कि भक्त का यश हो। इसीलिए जैसे शीला प्रभुपाद ने कृष्णा भावनामृत
फैलाने के लिए विदेश गए और वो सक्सेसफुल हुए। पहले उन्हें इनिशियली बहुत सक्सेस नहीं मिला था, वो झांसी में उन्होंने कोशिश किया था लेकिन वे सक्सेस नहीं हुए थे। तो भगवान कभी कभी हमें सक्सेस नहीं देते हैं, क्या समझाने के लिए कि तुम्हें प्रयास करना है लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट मैं दूंगा। और जब भगवान देखते हैं कि ये भक्त बहुत ही श्रद्धा के साथ सच्चे मन के साथ प्रयास कर रहा है तो भगवान अपनी कृपा दर्शाते हैं। और बाद में प्रभुपाद पे कृपा हुई और वह इतना बड़ा मूवमेंट स्टार्ट कर सके। तो भगवान अपने भक्त के यश को बढ़ाने के लिए हमें कभी सक्सेस देते हैं, कभी फेलियर देते हैं और हमें निमित्त मात्र बनने को कहते हैं। भगवान के लिए वहां बैठकर कुछ भी करना मुश्किल नहीं। तो हमें ये समझना होगा कि हमें भी प्रयास करना चाहिए, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना चाहिए। भगवान ये नहीं कह रहे कि तुम हाथ धर कर बैठ जाओ, तुम्हें मैं रोटी भी खिला दूंगा और तुम्हारी सब सुविधाओं का मैं ध्यान रखूंगा, नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम अपना पूरा प्रयास करो। जब वो देखेंगे, जैसे कि यशोदा मैया की जो दामोदर लीला है उसमें जब यशोदा मैया पूरी थक चुकी, उन्होंने पूरा प्रयास करा भगवान को बांधने का, लेकिन आखिर में भगवान जब ने देखा कि यशोदा मैया पूरा प्रयास कर रही है तो वह बंधे। भगवान अपनी मर्जी से बंधे अल्टीमेटली। इसी प्रकार से भगवान ये चाहते हैं कि हम भी अपना पूरा प्रयास करें, भगवान के निमित्त मात्र बने और फिर भगवान हमारी पर कृपा दर्शाएंगे और हमें भगवत धाम वापस लेके जाएंगे। तो लड़ना तो हमें ही पड़ेगा। अर्जुन को ये नहीं कह रहे कि ये सब तो पहले ही मर चुके हैं इसलिए तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, नहीं। भगवान कह रहे हैं तुम्हें लड़ना होगा। इसी प्रकार से हमें भी हमारा पूरा जो भी कर्तव्य है वो पूरा निभाना होगा। बना कर्तव्य निभाए बस हाथ पर हाथ धरे बैठकर हमें कुछ भी प्राप्ति नहीं हो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मैसेज जो है इस श्लोक का यही है। तो सव्यसाची का अर्थ क्या है कि जो अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। तो अर्जुन एक पटु योद्धा थे और शत्रुओं को तीर मारकर मौत के घाट उतार सकते थे, इसीलिए उन्हें सव्यसाची कहा जाता है। अब 34 श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, फिर से यही कह रहे हैं कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो, केवल युद्ध करो। युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो भगवान फिर से अर्जुन को आश्वासन दे रहे हैं कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। क्योंकि हमने देखा था जब भगवद गीता का प्रारंभ होता है तो अर्जुन बड़े कंफ्यूज थे, 5-6 रीजंस देते हैं, 5 कारण देते हैं युद्ध नहीं लड़ने के, है ना। और फिर वह अनिर्णय की स्थिति में थे तो उन्होंने अंत में 2.7 में भगवान को समर्पण कर दिया, भगवान को गुरु मान लिया। तो अर्जुन को मन में लड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी और उसी कारण भगवद गीता बोली गई। तो यहाँ पर भी अब भगवान अंत में विराट रूप दिखा के क्या कह रहे हैं कि काल के रूप में मैं सबका भक्षण ऑलरेडी कर चुका हूँ, तुम्हें तो सिर्फ अपनी तरफ से लड़ाई लड़नी है। तुम बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, इन सबका वध करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आश्वासन दे रहे कि तुम अपने शत्रुओं को परास्त जरूर से करोगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक योजना भगवान द्वारा बनती है, किंतु वे अपने भक्तों पर इतने कृपालु रहते हैं कि जो भक्त अपनी इच्छा अनुसार उनकी योजना का पालन करते हैं उन्हें ही वे उसका श्रेय देते हैं। अतः जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्णा भावनामृत में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजना उन्हीं की कृपा से समझी जाती है और भक्तों की योजनाएं उन्हीं की योजना। जो भी भक्त है वह क्या करेगा, भगवान की योजना के अनुसार कार्य करेगा। तो मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाओं का अनुसरण करे और जीवन संघर्ष में विजयी बने। तो ये प्रभुपाद का इसके तात्पर्य में कहा गया है। तो हम भगवान का उद्देश्य क्या है, हम सभी को वापस गोलोक धाम ले जाने का मकसद है। तो हमें भी प्रयास करना होगा, हमें भक्ति करनी होगी और हमें गुरु के माध्यम से भगवान को समझना होगा, तो हमें भगवान की कृपा मिलेगी और हम वापस भगवत धाम जा सकते हैं। अब जब अर्जुन ने ये काल रूप देखा, है ना, तो अब वह भगवान को नमस्कार करने लगते हैं, भगवान को फिर से उनका गुणगान करने लगते हैं। तो हम देखेंगे कि 35 से 46 में कैसे अर्जुन
भगवान को पहले गुणगान करते हैं, फिर नमस्कार करते हैं, फिर उनसे प्रार्थना करते हैं कि अपना वह सौम्य रूप दिखाए। तो अर्जुन की क्या प्रार्थना है? मतलब यहाँ पर क्या है, ये श्लोक संजय ने कहा। संजय धृतराष्ट्र से क्या कहते हैं कि हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। तो ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि ये भयावह रूप देखकर अर्जुन अब क्या करने जा रहे हैं। वह थोड़े से भयभीत नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने विराट रूप देखा था और वह भगवान को अपना मित्र समझ रहे थे। लेकिन जब भगवान ने काल रूप का दर्शन किया तो देखने में काल रूप इतना सौम्य नहीं है, कोई भी डर जाएगा। तो अर्जुन इतने बड़े योद्धा हैं, क्षत्रिय हैं, हम समझ सकते हैं कि उन्हें तो नहीं डरना चाहिए। लेकिन भगवान का वह काल का भयावह रूप देखकर उनके मन में भी थोड़ा सा डर उत्पन्न हुआ। और जब उन्होंने देखा कि भगवान इतने यशस्वी हैं, इतने महान हैं, तो वह बार बार उनको झुककर नमस्कार करने लगे और उनका गला थोड़ा सा अवरुद्ध हो गया। और फिर उन्होंने भगवान से क्या कहा देखते हैं। तो 36 to 38 में हम देखेंगे कि भगवान की महिमा का गान करते हैं अर्जुन, फिर प्रणाम करते हैं बार बार उनको, और फिर 41 to 44 में वह माफी मांगते हैं। किस बात की माफी मांगते हैं? कि अर्जुन ने कृष्ण भगवान को अपना मित्र मानकर कभी कभी उनसे हंसी मजाक किया होगा, है ना, मित्र के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार किया होगा। लेकिन अब अर्जुन ने देखा कि उनके मित्र तो महान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भगवान है, जो विराट रूप दिखा सकते हैं। तो उनको ऐसा लगा कि यदि माफी मांगनी चाहिए उनकी गलती की, तो वो माफी मांगते हैं और इसके बाद वह उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं। तो इस प्रकार से 36 to 46 भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा ये? हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के स्वर्ण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद त्रिवेणी जी। तो अब अर्जुन क्या कह रहे हैं? ऋषिकेश, भगवान को ऋषिकेश कह रहे हैं। ऋषिकेश का क्या अर्थ होता है, कोई बता सकता है? ऋषिकेश का अर्थ होता है जो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, ऋषिकेश भगवान। तो भगवान को कह रहे हैं आप सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। जब आपका कोई नाम सुनता है तो इस संसार में बहुत हर्ष होता है। सभी लोग आपके नाम को सुनकर, आपके नाम को गाकर, आपके नाम का जाप कर कर बहुत प्रसन्नचित होते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, आपके प्रति वह अनुरक्ति को महसूस करते हैं, आपके प्रति वो अटैच्ड होते हैं ना, आपसे प्रेम करने लगते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं। ये ठीक ही हुआ है। तो उस विराट रूप में अर्जुन क्या दर्शन करते हैं कि जो भी सिद्ध पुरुष हैं, सेजेस हैं और देवताएं हैं, वे सभी लोग भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। और जो कि असुर गण है, जो कि डेमन्स हैं, वे उधर उधर डर के मारे भाग रहे हैं इस काल रूप को देखकर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सिद्ध पुरुष हैं, जो देवताएं हैं, जो भगवान के भक्त हैं, ये काल रूप अगर उनका विनाश कर भी देता है तो क्या होगा? विनाश होने के बाद वह अपने नित्य ध्यान पर चले जाएंगे, क्योंकि वो भक्त हैं और भगवान की सेवा करेंगे। तो उनकी जो सेवा है वो कंटिन्यू रहेगी, उनका कोई हास नहीं होगा, उनको नुकसान नहीं होगा। हमें पता ही है, भगवान कहते हैं कि जो थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं भगवान उसको हमेशा ध्यान में रखते हैं। लेकिन जो डेमन्स हैं, असुर हैं, वह लोग क्या है, उन्हें पता है कि उन्होंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, कहीं भगवान का नाम नहीं लिया, तो उनकी मृत्यु तो निश्चित है। और मृत्यु के बाद उन्हें वापस इस धरती पर आना पड़ेगा, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, पाप की जो उन्होंने किया उसके कर्मों को भोगना पड़ेगा। तो वह इस काल रूप से डर रहे हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान को कहा और फिर भगवान का वह गुणगान कर रहे हैं। फिर से बहुत जगह पे, बहुत चैप्टर्स में भगवान का गुणगान करते हैं अर्जुन। यहाँ पर भी कह रहे हैं तुम आदि देव हो, आप आदि देव हो, मतलब सभी देवताओं के भी स्रोत हो, सनातन पुरुष हो,
पुरुष पुराण, फिर त्वमस्य विश्वस्य, इस जगतस्य जगत के परम आश्रय हो, परम निधानम हो, निधानम मतलब आश्रय हो, शेल्टर हो, न धाम हो, परम धाम हो। वेतासी वेद्यम च परम च धाम, त्वया ततम विश्वम अनंत रूपम। आप ही सब कुछ हो, आप सब कुछ जानने वाले हो और आप ही जानने योग्य। हमें कहते हैं कि भगवान से कुछ भी नहीं छुपा है, भगवान सब कुछ जानते हैं, है ना। और वेदों के द्वारा कौन जानने योग्य है? केवल भगवान ही जानने योग्य है। इस धरती का, इस मनुष्य प्राणी का कोई भी इंसान नहीं है जो जानने योग्य है। अगर हमें किसी को जानना है, किसी को पहचानना है, किसी को समझना है, तो वह भगवान है। आप भौतिक गुणों से परे हो, आप ही परम आश्रय हो, अनंत हो, आपका कोई एंड नहीं, आप लिमिटेड नहीं हो, और इस संपूर्ण दश जगत में आप व्याप्त हो। हम कहते हैं ना, भगवान इज ऑल परवेडिंग, भगवान सर्वव्यापक है। और हमने ये भी देखा कि भगवान कैसे सर्वव्यापक हैं, भगवान अपनी ऊर्जाओं के माध्यम से सर्वव्यापक हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन जब इस विश्व का दर्शन करते हैं तो भगवान की महानता को स्वीकार करते हैं और फिर भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं फिर से कि आप वायु हो, आप ही परम नियंता हो, सभी को कंट्रोल करने वाले हो। क्योंकि वायु बहुत प्रबल होती है, इसलिए वायु से भगवान को कंपेयर कर रहे हैं, अग्नि से कंपेयर कर रहे हैं, जल से कंपेयर कर रहे हैं, चंद्रमा कह रहे हैं भगवान को। फिर कह रहे हैं कि आप आदि ब्रह्मा। आदि ब्रह्मा क्यों है? क्योंकि आप ब्रह्मा के स्रोत हो, और ब्रह्मा को हम क्या कहते हैं? हमारे पिता। तो भगवान क्या हो गए? प्रपितामह हो गए, ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए। तो आप हजार बार मैं आपको नमस्कार करता हूँ, बार बार आपको नमस्कार करता हूँ। गुणगान करने के बाद अर्जुन को नमस्कार करते हैं। फिर कहते हैं आपको आगे पीछे चारों ओर से मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विराट रूप तो सभी जगह फैला हुआ था, सभी तरफ अर्जुन को वही विराट रूप ही नजर आ रहा था और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। तो सब दिशाओं में अर्जुन प्रणाम करने लगे और कहने लगे, हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप तो सर्वव्यापी हैं, अतः आप ही सब कुछ हो, आप सभी कारणों के कारण हो। आपके पराक्रम को कोई भी वो नहीं कर सकता, कंपेयर नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से भगवान का गुणगान किया, भगवान को नमस्कार किया अर्जुन ने विराट। अब अपराध की क्षमा मांगते हैं। अब जब अर्जुन ने देखा कि उनके मित्र तो भगवान है, अर्जुन को पहले ही पता चल गया था, 10वें अध्याय में भी उन्हें पता चला था कि भगवान परम है ना। लेकिन जब इस विराट रूप का उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किया तो उन्हें महसूस हुआ कि इस विराट रूप में तो सभी कुछ है, इस विराट रूप से अलग उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं, सभी देवी देवता नजर आ रहे हैं, सब कुछ उनको इस विराट रूप में नजर आ रहा है। कितने सारे हथियार लिए हुए हैं, गणेश जी भी दिखाई दे रहे हैं, है ना, हनुमान भी दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो अब अर्जुन को लगने लगा कि मैंने तो इनको मित्र मानकर हठपूर्वक आप कभी कभी हे कृष्ण कहा, हे यादव कहा, हंस सखा कहा, है ना। तो तब मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, मैंने मूर्खता पूर्वक कभी कभी गलती से या प्रेम में अपने मित्र के साथ व्यवहार किया, तो कृपया मुझे क्षमा कर दो। मैंने कई बार आराम करते समय आपके साथ लेटा, आपके साथ खाया, कभी अकेले में, कभी मित्रों के साथ आपका अनादर भी किया होगा, क्योंकि मित्रों के बीच तो इस तरह से बातें होती रहती है। हे अच्युत, भगवान कह रहे हैं अच्युत मतलब जिससे कोई हरा ही ना सके, मेरे इन समस्त अपराधों को आप कृपा कर क्षमा करें। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अर्जुन का जो मित्र साख्य रस था, वह साख्य रस होते हुए भी अभी जब उनको पता चल गया कि मेरा मित्र इतना महान है, तो उनका ये जो रस था मित्रता का, वो आच्छादित हो गया। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि ये साख्य रस भी दो प्रकार का होता है। जैसे कि जो गोपाल बाल थे वे भी भगवान के मित्र थे, है ना। लेकिन गोपाल बाल जो थे, ग्वाले, उनके गोपगण जो मित्र थे, वे कभी भी भगवान की महानता के बारे में जानते ही नहीं थे। भगवान ने कभी उनको अपना रूप दिखाया ही नहीं, वह तो उन्हें अपना सखा ही मानते थे। तो वह जो साख्य रस है उसको विश्रम्भय साख्य रस कहते हैं। और जो अर्जुन के साथ था, क्योंकि अर्जुन का भी साख्य रस मित्र है, लेकिन वह ये जानते थे कि कृष्ण भगवान है, तो उनकी महानता को भी जानते थे, लेकिन मित्र भी साथ है, तो इसको हम कहते हैं गौरव साख्य रस।
तो इस प्रकार से सांख्य रस को भी दो प्रकार से हमारे आचार्यों ने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो अब अर्जुन ने क्षमा मांगी और कहा कि आप इस चर अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं, है ना, आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं, आप आदि गुरु हैं। क्योंकि भगवान आध्यात्मिक गुरु या आदि गुरु क्यों कहलाते हैं? क्योंकि भगवान ने ही वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को उनके हृदय के भीतर से दिया था, और फिर ब्रह्मा जी इन वेदों का आगे प्रचार प्रसार करते हैं। आपके समान कोई आपके तुल्य नहीं है, ना आपके समान ले सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? फिर से भगवान को कह रहे हैं कि आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। तो कृष्ण की अतुलनीय शक्तियों के बारे में अर्जुन कहते हैं। फिर से कह रहे हैं कि आप मुझे सहन करें। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ, आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ठिठाई सहन कर लेता है, मित्र अपने मित्र की घृष्टता सहन कर लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा कर मेरी त्रुटियों को भी सहन कर लो। इसमें भी वह रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, क्षमा याचना कर रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि पिता अपने पुत्र को सहन कर लेता है, वो गलती कर देता है, प्रिय भी अपनी प्रिया का अपराध कभी कभी सहन कर लेता है, मित्र भी आपस में कभी गुस्सा होते हैं, कभी मिल जाते हैं। तो आप भी मेरे पर कृपा करें, मैंने अगर कोई गलती करी है आपको मित्र समझकर, तो आप मुझे प्लीज क्षमा कर दें। तो यहाँ पर वह क्षमा याचना कर रहे हैं। अब क्या कहते हैं कि आप कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ। हमने बार बार देखा कि इस विराट रूप का दर्शन कर अर्जुन बड़े ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है ना। उनके जो बाल होते हैं शरीर पर वह खड़े उठते हैं, वह बड़े ही एक्सटेटिक हो जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने इस काल रूप के भी दर्शन किए उस विराट रूप में, तो वह थोड़े से डर गए, क्षत्रिय होते हुए भी, क्योंकि वह रूप ही इतना भयावह था। तो अब अर्जुन थक गए वह रूप देखकर। अर्जुन ने कहा, रिक्वेस्ट करी कि आप अगर मुझ पर कृपा करेंगे तो बस आप अपने इस विराट रूप को वापस ले लीजिए। हे जगन निवास, पूरे जग के निवास, श्रेय आश्रय, आप पुरुषोत्तम भगवत रूप में अपने फिर से आ जाइए। आप अपना सौम्य रूप मुझे फिर से दिखाइए, इस विराट रूप को आप वापस ले लीजिए, ये रिक्वेस्ट करते हैं। और 46 में क्या कहते हैं, इसके परपोर्ट में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि वैकुंठ लोक में असंख्य लोक है। हमें पता है ना कि जो वैकुंठ है, हम कहते हैं ना बहुत सारे वैकुंठ है, तो हर एक वैकुंठ का अलग अलग नाम होता है। और वह नाम किस आधार पर दिया जाता है? एक्चुअली जो भगवान का चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा पद्म, ये 4 चीज धारण करते हैं भगवान, ठीक है। तो इन चारों का ऑर्डर चेंज होता रहता है। कभी शंख किसी हाथ में होता है, गदा किसी हाथ में होती है, तो जिस ऑर्डर में ये चेंज होता है उसके हिसाब से ही उस नारायण का नाम हो जाता है। तो इस प्रकार से हर एक वैकुंठ अलग अलग नारायण होते हैं, जिनमें अलग अलग तरीके से ये चारों चीजें उनके हाथों में होती है। तो इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निसंदेह वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुज ही है, किंतु इन चारों हाथों में वह विभिन्न पद में शंख गदा कमल और चक्र धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। यह सारे रूप कृष्ण के ही हैं, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। तो इस से क्या साबित होता है कि कृष्ण ही आदि स्रोत है हर चीज के, कृष्ण से ही सारे नारायण आ रहे हैं। हमें पता ही है कि हमने कृष्ण अपने आप को एक्सपेंड करते हैं महाविष्णु के फॉर्म में, तो ये सारे जो चतुर्भुज नारायण है भगवान से ही आए। तो अर्जुन यहाँ पर कृष्ण भगवान का वो चतुर्भुज रूप देखने का रिक्वेस्ट करते हैं। हे विराट रूप, हे शस्त्र भुज भगवान। विराट में क्या था? बहुत सारे भुजाएं थी और बहुत सारे हथियार थे। मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किया हुआ है। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो यहाँ पर भगवान के चतुर्भुज रूप को देखने की इच्छा करते हैं, लेकिन बाद में हम देखेंगे कि वे भगवान से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपने मनुष्य रूप में ही मेरे सामने आइए। वह इतना सौम्य है जिस रूप के द्वारा मैं आदान प्रदान कर सकता हूँ। हमने
पहले भी पढ़ा है कि विराट रूप ऐसा रूप है जिसके साथ कोई भक्त आदान प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन अगर भगवान हमारे ही रूप में, मनुष्य रूप में आते हैं तो भगवान के साथ लीलाएं करना आसान हो जाता है, भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना आसान हो जाता है। इसीलिए अर्जुन इस विराट रूप को देखने के बाद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपने उस सौम्य रूप में वापस आ जाइए। तो यहाँ पर अर्जुन की सभी प्रार्थनाएं समाप्त होती हैं और अब हम अगले सेशन में देखेंगे कि भगवान अपने इस रूप में वापस आ जाते हैं और अर्जुन को कुछ कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम अगले सेशन में देखेंगे। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण।